कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। तो देखिए साथियों, ये शिव महापुराण चल रही है जिसके अंतर्गत 91वां अध्याय चलेगा 51, जिसमें उषा की कथा बतलाई गई है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक समय की बात है कि उस अभिमानी बाणासुर ने फिर तांडव नृत्य किया, जिससे शिव प्रसन्न होकर उसको दर्शन देने लगे। तब उसने कहा कि हे देवाधिदेव महादेव जी, आपकी मुझ पर अत्यंत कृपा है। इसी कारण मैं सबसे बढ़कर बलवान हूँ, किंतु आपने यह जो मुझे 1000 भुजाएं दे रखी हैं, यह मुझे अत्यंत दुखित कर रही हैं। अब तो आपके सिवाय कोई भी मुझसे युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता, जिससे इन भुजाओं का उपयोग हो। अब तो यह मुझे भार रूप दिखाई देता है। इनका बोझ लादे लादे मुझे फिरना पड़ता है। देखिए, मैंने यम, अग्नि, वरुण, गोप, कुबेर, नैऋत्य, शैरंध्र आदि सबको विजय कर अपना करदाता बना लिया है। अब तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता जिससे मैं जाकर लड़ूं, इन भुजाओं का वेग दिखाऊं। इसलिए हे स्वामिन, अब आप ही कृपा करके इन भुजाओं को काट कर मुझे हल्का कर दें। इस मेरे मन की आशा को आप ही पूर्ण करें। यह सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया और अद्भुत सा अट्टहास करके बोले, हे दैत्य कुल अधम, तुम्हारा पिता बलि तो अभिमानी नहीं था। उस भगवक्त का पुत्र होकर तू इस प्रकार के अभिमान पूर्ण शब्द बोल रहा है। तुझे तथा तेरे बल को धिक्कार है। विश्वास रख, तेरे इस अभिमान मद को चूर्ण करने वाला कोई ना कोई योद्धा आने वाला है, जिसके साथ तेरा युद्ध होगा। उसी युद्ध में तेरी यह सब भुजाएं कटकर गिर जाएंगी, और जो तुम अपने सामने यह मोर की ध्वजा देख रहे हो, जब यह मोर के साथ गिर पड़े तभी तुम अपना अंत समझना। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर बाणासुर कुछ ना बोला और प्रणाम करके अपने घर में चला गया। तब यह सबका सब वृतांत प्रसन्न होते हुए उसने कुंभांड को जाकर सुना दिया। तब उत्साहपूर्ण होकर शिवजी के कहे हुए समय की प्रतीक्षा करने लगा। हे व्यास जी, इस प्रकार वह समय भी आ पहुंचा जिसे शंकर जी ने कहा था। यह सब कुछ शंकर पार्वती जी की माया है। वैशाख का महीना आया तो बाणासुर की पुत्री उषा ने एक दिन अपने नित्य क्रम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। रात्रि के समय अपने महल में जाकर सो गई। तब जगदम्बा श्री पार्वती जी ने अपना प्रबल माया के द्वारा श्री कृष्ण भगवान के नाती पोत्र
अनिरुद्ध जी को उषा के महल में पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर अनिरुद्ध जी ने उस सोते हुए उषा के साथ रात्रि भर रमण की विलास किया। फिर श्री पार्वती जी ने उसी रात्रि में अपनी माया से उसे फिर द्वारका में पहुंचा दिया। भोग विलास करने के अनंतर उषा जाग उठी, इधर उधर देखा, उसे स्मरण करके हा प्यारे, हा नाथ, इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। तब सखियों से बोली, यदि यही मेरा पति श्री पार्वती जी ने रच दिया है तो वह अत्यंत गुप्त होकर क्या फिर भी मुझे मिल सकेगा और किस प्रकार मिलेगा। हे चित्रलेखा, मेरे मन को चुराकर भाग जाने वाला न मालूम वह किसका पुत्र होगा और किस कुल में हुआ होगा। यह सुनकर चित्रलेखा ने कहा कि हे सखी, यह तुम्हें कोई स्वप्न हुआ है। मैं उसे ला सकती हूँ, पर मैं यह नहीं जान पाई कि वह कौन है कौन। त्रिलोकी भर में कोई भी हो, मैं उसे लाने की सामर्थ्य रखती हूँ। इतना कहकर चित्ररेखा अपनी पहचान के लिए विष्णु, देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, नाग, यक्ष आदि के तथा मनुष्यों में श्री कृष्ण, सूर, वसुदेव, प्रद्युम्न आदि के चित्र बनाकर दिखाए। फिर उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया। उसे देखकर उषा लजा गई। तब वह अपना सिर झुकाए हुए बोले, हे सखी, यही है, यही है मेरे मन को चुराने वाला, जिसने रात्रि के समय थोड़ा सा मुझे अपना अंग संग देकर मेरा मन रूपी रत्न चुरा लिया है। तब तो चित्रलेखा ने कहा, यह तो यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध कुमार हैं। इतना कहकर उषा ने कहा, हे सखी, कोई ऐसा उपाय करो जिससे मुझे मेरा प्राण प्रिय शीघ्र मिल जाए। मुझे तो एक क्षण भी इसका वियोग सहन नहीं होता। तब चित्ररेखा ने उसे कुछ समय तक धैर्य देते हुए समझाया। फिर ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन को अपनी योग शक्ति के द्वारा वह द्वारका में जा पहुंची। उसने जाकर देखा कि अनिरुद्ध कुमार नई जवानी वाले अपने उपवन में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास कर रहे हैं। इस प्रकार देखते देखते वहां रात हो गई। कुछ समय के बाद अनिरुद्ध जी अपने भवन में पहुंच गए। भोजनादि करके पलंग पर जाकर सो गए। जब उन्हें गहरी नींद आ गई तब चित्ररेखा अपनी योग शक्ति के द्वारा पलंग समेत अनिरुद्ध जी को अपने सिर पर उठाकर आकाश मार्ग से रातों रात उषा के अंतःपुर में पहुंच गई। उषा को जगाकर उसका प्राण प्यारा उसे मिला दिया। उषा अत्यंत प्रसन्न हो गई। अनिरुद्ध जी को गुप्त रूप से ही अपने अंतःपुर में टिकाकर उसके साथ आनंद भोगने लगी। कई दिनों के बाद द्वारपाल को कुछ संदेह सा हुआ और वह भीतर जाकर क्रीड़ा करते अनिरुद्ध जी को देख आया। तब झटपट उसने बाणासुर को जाकर कहा कि हे राजन, ना मालूम कौन सा पुरुष आपकी पुत्री उषा के भवन में रहकर आपकी पुत्री उषा के साथ विहार कर रहा है। आप ही चलकर देखें। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हर्ष से हिंदू सनातन धर्म की जय।
हर 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 महादेव। तो देखिए साथियों, अगला 52वां अध्याय चलेगा, जिसमें अनिरुद्ध उषा का विहार करना बतलाया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।